Hello बच्चों, let's read the question. The question given here is a statement type question. Statement 1 given है, the R value of Norway rat and floor beetle is 0.12 and 0.015 respectively. Statement 2, homeostasis or maintenance of constant internal environment is generally in terms of optimal body temperature and osmotic concentration of body fluids. We have to mark 1 if both statement 1 and statement 2 are correct, 2 both statement 1 and 2 are incorrect, 3 statement 1 is correct and statement 2 is incorrect, 4 statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the R value and homeostasis. R value and homeostasis. So सबसे पहले हम R value के बारे में बात करेंगे. So R value क्या होती है, इसको बोला जाता है intrinsic rate of natural increase. Intrinsic rate of natural increase. So इससे हमारा क्या मतलब है? It is the difference between the number of births and the number of deaths. Difference between the number of deaths and number of births. So R को रिप्रेजेंट किया जाता है B माइनस D. B यहाँ पे क्या होता है? बर्थ रेट होती है एंड D को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डेथ रेट. B is birth rate and D is your death rate. डेथ रेट एंड इसको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने में हम यूज करते हैं dn बाय dt इज इक्वल्स टू आर एन. यहाँ पे r क्या है आपका? b माइनस d. और अगर हम r वैल्यू की बात करें नॉर्वे रैट की, नॉर्वे रैट वो कितनी है? दैट इज 0.015 एंड फ्लावर बीटल की है, फ्लावर बीटल वो वैल्यू है 0.12. तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है नॉर्वे रैट की तो है 0.12 एंड फ्लोर बीटल की गिवन है 0.015. तो ये एक्चुअल वैल्यू के क्या है? ऑपोजिट गिवन है. तो स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की. होम्योस्टेसिस क्या होता है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट internal environment with respect to outside conditions. मीन्स बाहर की कंडीशंस चेंज होने के बावजूद भी अपने अंदर के एनवायरनमेंट को जो है कांस्टेंट मेंटेन रखता है, उसी को होम्योस्टेसिस बोला जाता है. इसमें दो टाइप में क्या क्या होता है? एक थर्मो रेगुलेशन होती है, थर्मो रेगुलेशन, एंड दूसरा होती है ऑस्मो रेगुलेशन. ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन होती है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है कांस्टेंट, एक ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में बैलेंस किया जाता है. सो स्टेटमेंट 2 हमें गिवन थी, होम्योस्टेसिस और मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज जनरली इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर. यस, जिसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, एंड ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन. तो स्टेटमेंट 2 हमारी जो है राइट है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 4. So fine answer for the question option 4. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.